श्री गणेशाय नमः। सुख प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। उसमें एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। तीनों में गहरी दोस्ती थी। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था और उनका गौना भी हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, जिस घर में नारी नहीं होती है वह घर भूतों का डेरा लगता है। नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। जब शुक्र देव डूबे होते हैं उस समय बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर से लाना। लेकिन सेठ पुत्र अपनी जिद के चलते टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब ससुराल पहुंचा तो उसकी ये इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और सारा सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। यह बात जब उसके पिता को पता लगी तो उसने डॉक्टरों को बुलवाया। डॉक्टरों ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब यह सारी खबर ब्राह्मण पुत्र को पता चली तो वह सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को बहू के साथ वापस उसकी ससुराल भेज दो और वहां इससे कहो कि शुक्र प्रदोष का व्रत करे, क्योंकि भगवान शिव ही सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। वही ही इसकी रक्षा करेंगे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कराकर लाया है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई हैं। ऐसे में अगर वह वापस ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। इसलिए सेठ ने सारी बातें अपने पुत्र से कहीं और उन्हें ससुराल भेज दिया। जब वह ससुराल पहुंचा तो उसने शिव जी की पूजा प्रारंभ की और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और उसकी हालत में सुधार हो गया। जब वह सही हो गया, शुक्रास्त जब खत्म हो गया, तो तब वह अपनी पत्नी को गाजे बाजे के साथ विदा कराकर अपने ससुराल से अपने घर ले आया और वह सदा शिव भक्ति करने लगा और हमेशा शुक्र प्रदोष का व्रत रहने लगा। इससे दोनों पति पत्नी का जीवन सुखमय हो गया। कहा जाता है शुक्र प्रदोष व्रत रहने से
व्यक्ति के सारे संकट दूर होते हैं। प्रभु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव शिव शंभू की जय। जैसे शंकर जी आपने सेठ पुत्र की विपदा हरी, वैसे सबकी हरना। बोलो शंकर